चारसद्दा पे बादशाह खान यूनिवर्सिटी में 4 दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इमेजिन कि आप अपने बच्चे को कॉलेज या स्कूल पढ़ने के लिए भेजें और वो आखिरी दिन हो जब आप उसे देखें। सारी जो सिक्योरिटी के वो मसाइल हैं वो भी हम माँ बाप के, बच्चे हमारे फिर भी इनसिक्योर हैं अंदर। जो और लोग हैं, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी प्लान है उसके कानों पर जू तक नहीं रही। इल्म के लिए भी जो है वो बच्चा स्कूल ना जाए। क्या हमें इतना स्क्वीज कर दिया जाए कि हम बढ़ ना सकें? जब तक कौम एक नहीं होगी ना, इसी तरह हमारे पे दूसरे करते रहेंगे। आपस में लड़ोगे तो गैरों का भला होगा। ये दहशतगर्दी, रोज इस तरह के वाकयात, ये हमारी रूटीन बन चुकी है। 54 गार्ड्स जो थे वो लड़े हैं वहाँ पे सबसे पहले। माली लड़ा है, माली लड़ा है, सबसे पहले माली लड़ा है। दुश्मन की कामयाबी क्या है? वो यही है कि हम रोज सुबह ऐसा शो करें, हम ब्रेकिंग न्यूज दें। करम मांगता हूँ, अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। गुड मॉर्निंग। और हमें आगे बढ़ना होता है। पाकिस्तानी कौम है और कोई माने या ना माने, लेकिन हकीकत यह है कि हम बड़े रेजिलिएंट लोग हैं। कराची में टारगेट किलिंग हो या बादशाह खान यूनिवर्सिटी में टेररिज्म का वाक़या, हम हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, एक बेहतर पाकिस्तान के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी के लिए। तो मेरे वो दोस्त जो मुझे पेशावर में देख रहे हैं, वो हरगिज़ ये ना समझें कि मैं या मेरा इदारा या मेरे लोग या कराची में रहने वाले, क्योंकि अब हम ये शहरों की क़ैद से आज़ाद हो चुके हैं, इस गम को भूले हैं या इस गम को भूलेंगे। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि जब तक हमारी ज़िंदगी है, हमारी सांसें हैं, हम ना तो APS को फरामोश कर सकते हैं, ना बादशाह खान के इस वाक़े को फरामोश कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो वो सारी माएँ जो मुझे देख रही हैं, वो सारे लोग, वो सारे गयूर लोग, पेशावर के लोग, चारसद्दा के लोग जो हमें देख रहे हैं, आपकी अज़मत को बहुत सलाम। आपने डट के मुकाबला किया। पुलिस सिक्योरिटी अपनी जगह और बहुत बाद में आती है। आफरीन उस माली पे, आफरीन उस बस ड्राइवर पे और आफरीन उस प्रोफेसर पर जिसने खुले दिल के साथ मैदान में आकर अपनी जान आफरीन के सुपुर्द की और शहीद हुए। फिर उन तलबा के लवाहिकीन जो जिनकी शहादतें हुई, मैं उनसे कंडोल भी करता हूँ अपने बिहाफ पे, अपने प्रोग्राम के बिहाफ पे, अपने इदारे के बिहाफ पे, और साथ साथ आपको इस बात का पूरा यकीन दिलाता हूँ कि शोज़ इसी तरह से होंगे, लेकिन इन सारे शोज़ के दरमियान कहीं हम सब बहुत कोशिश करके मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, बहुत कोशिश करके ज़िंदगी को जीने की कोशिश करेंगे। ये खून कभी आएगा नहीं जाएगा, हुकूमत इसे भूल भी जाए, हम इसे याद दिलाते रहेंगे। और ये आपको भी पता है और ये मैं भी बात जानता हूँ। हर वो दिन जहाँ पाकिस्तान की बात होगी, जहाँ हम कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान को बेहतर से बेहतर बनाएं, वहाँ हम इन शहादतों का जिक्र करेंगे। और ये सिर्फ़ एक पेशावर का वाक़या नहीं, चारसद्दा का वाक़या नहीं, ये पाकिस्तान के हर शहर में हो सकता है और अक्सर शहरों में होता है। साथ साथ एक और मसला भी है, वो मसला है गुर्बत का। जो मर जाता है उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो रह जाते हैं उनको ज़िंदगी में ज़िंदगी को गुजारना है, और वो लाइफ बड़ी मुश्किल होती है। तो आइए पाकिस्तान को कुछ बेहतर बनाते हैं, आपका गम अपने दिल में रखते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं,
मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, चारसद्दा जिंदाबाद, पेशावर जिंदाबाद। पाचा खान के जितने तलबा हैं और जितने शोहदा हैं वो हमेशा अमर, हमेशा याद रहेंगे। ऑलराइट जी, तो अब आप तालियां बजाना शुरू कीजिए बिकॉज शेफ फराह हमारे साथ हैं। फराह के लिए बहुत सारी तालियां। डॉक्टर इमरान जोफा, डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब, सॉरी यूसुफ साहब, डॉक्टर इमरान यूसुफ साहब। आज इनसे मेरी मुलाकात कोई 5-6 बरस के बाद हो रही है, कम 7 ईयर्स, 7 साल के बाद। जिस ज़माने में मेरी इनसे मुलाकात होती उस ज़माने में मैं खासा बच्चा था और हाँ बच्चा पहले भी बच्चा था, अब बहुत ज़्यादा बच्चा हो गया हूँ। तो उस ज़माने में जब मेरी इनसे मुलाकात होती थी उस ज़माने में मेरे बाल काटा करते थे। आजकल चूँकि पिक्चर कर रहा हूँ इसलिए बाल काटने का कोई रिवाज ही नहीं रहा है। आजकल बस जितने भी बाल हैं और ज़्यादा बड़े रखने, मेरे डायरेक्टर मुझे कहते हैं कि और बड़े रख लो। अब इससे ज़्यादा बड़े रखूंगा तो आपके पास आके बैठ जाऊंगा। बट लेडीज एंड बहुत सारी तालियां पाकिस्तान में चंद लोग जो ख़वातीन में बहुत मकबूल हैं उसमें एक नाम साहिर लोधी का है। लेकिन जो नाम साहिर लोधी से भी ज़्यादा मशहूर है वो डॉक्टर ईसा का है। बहुत सारी मर्दों में वो जो जिंदा हैं और जो चले गए उनमें, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्गों में, जो अभी आए नहीं उनमें, जो कभी जिंदगी में 200 साल के बाद पैदा होंगे उनमें, वो किसी और को जाने ना जाने, रानी आपा को जरूर जानेंगे। बहुत सारी रानी आपा, आज हम कर क्या रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए। आज हम चने के फायदे बताएंगे। चने से एक ऐसा उपटन बनाएंगे जो दुल्लों की। यहाँ रुक जाइए, और आज चने का शो है तो याद रखिए अपने साथ साथ अगर आपके घर में कोई घोड़ा है तो उसे भी बिठा लीजिए क्योंकि घोड़ा चने बहुत खाता है। चने से एक ऐसा उपटन बनाएंगे आज घोड़ा जाएगा, मुझे तो पता ही नहीं था ये कुछ भी हो सकता है। जो दुल्लों को निहायत हसीन बना देगा। और उनकी शादी से पहले हर दुल्हन का एक ख्वाब होता है कि वो सबसे हसीन नजर आए और अल्लाह उसके हुस्न में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। क्या था शादी से पहले? पूरा हुआ? शादी से पहले अच्छा मज़े की बात बताऊं, मैंने जिस ख्वाब को सोचा वो मुझे अल्लाह ने दिया। अच्छा, मतलब मुझे तो याद आपने नहीं। सोचा आप दुल्हन बने, आप दुल्हन बन गए? नहीं, मैंने सोचा नहीं। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि मैं दुल्हन बनूं, लेकिन ये एक हकीकत है क्योंकि मेरी बिगनिंग जो है मेरे ख्याल में 16 साल की उम्र में मैंने बिज़नेस शुरू किया माँ बाप की डेथ के बाद। तो मैं ड्रीम देखता था कि कोई मर्सिडीज़, BMW, कोई बड़ा घर। शायद अल्लाह ताला ने। एक सेकंड, मेरे डाकू दोस्त इनका पता देख लो, भाई के पास BMW है। तो लोग ख्वाहिशें रखते हैं ना, मतलब हर इंसान, और करनी चाहिए अल्लाह से ख्वाहिश करनी चाहिए। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने मुझे वक्त से पहले ये सब चीज़ों से नवाजा माशाल्लाह। और बहुत तो आज हम चने से और भुट्टे से, जी, चने और भुट्टे के फ़वाइद जो हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं। आज अगर आपकी शादी होने वाली है या 2-4 महीने के अंदर आपकी शादी एक्सपेक्टेड है तो आप यकीन जानिए आप हसीन से हसीन तर लगने लगेंगे। बिल्कुल लगने लगेंगी। आज हम चने से ही कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने का एक नुस्खा बताएंगे जो बहुत ही आम है और बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा सबके लिए। ऑलराइट, और सर हम आज क्या करने जा रहे हैं? मुझे बहुत ज़्यादा आजकल बहनों की जो कॉल्स आ रही हैं वो ये कि छाइयाँ नहीं जाती, एक साल जो है इलाज कराते हैं। आज हम वो भी बता रहे हैं। घर के किचन में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उससे ब्लड प्रेशर कैसे आप ख़त्म करें या कंट्रोल करें। सर वो तो घर के किचन की बात है ना, जो घर में होती है उससे कैसे कम किया जाए? नहीं, उस मसाइल तो वो हैं। वो एक खातून, ये थोड़ा सा टोटके टाइप का है, बुरा नहीं मानिएगा। एक सास आई, उन्होंने बोला मैं जब भी घर में जाती हूँ, क्योंकि मैं कुरान का तालिब इल्म तो लोग वजीफ़ा भी मांगते हैं, बहू से अक्सर झगड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा अम्मा आप आइएगा, मैं आपको एक तावीज़ दूंगा। तो मैंने एक कागज़ लपेट को उनको दिया। मैंने कहा जब भी बहू सामने आए तो दांतों में चबा लो। तो वो हमेशा दांतों में चबाती थी, अब बात तो हो नहीं सकती। तो बोला बेटा अब ये वजीफ़ा काम कर रहा है क्योंकि झगड़े नहीं हो रहे। अच्छा जी, तो आज हम झाइयों को भी दूर करने का तरीका बताएंगे और आपके किचन की चीज़ों से झाइयों को भी दूर करने का तरीका बताएंगे। इजाज़ क्या करने जा रहे हैं आज हम? मैं एक 2-3 चीज़ें हैं मेरे पास। क्या चीज़? क्लिनजिंग है, ठीक है, इट्स वेरी इफेक्टिव। आपको भी शायद पहले कहते थे, उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई किया हमने।
और एक मेरे मास्क मैंने इंट्रोड्यूस किया है, Okay. लिफ्टिंग मास्क है, Okay. और विदाउट बोटॉक्स, उसमें कोई हमें इंजेक्टेबल कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, बोटॉक्स के अलावा ये मास्क है। हाँ, जी बिल्कुल। और अगर आपकी एज 65 है तो आप एक सिटिंग के अंदर 10 इयर्स बैक, मतलब 55 के 65 है तो मतलब जैसे मैं 25 का हूँ तो 15 का जाऊँगा अब। नहीं, वो यूजी जो है उसका आफ्टर 40 है। तो अभी तो बहुत टाइम है यार। अभी कहाँ से? बॉय। डॉक्टर साहब आप और मैं तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। डॉक्टर साहब आप क्या आज सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो डॉक्टर साहब करने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपको डॉक्टर साहब आप बताइए। देखिए, दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, इलाज की ज़रूरत पड़ती है, बैरूनी खूबसूरती की ज़रूरत पड़ती है। हमने मगरिब के अंदर ये देखा कि जो लोग जो कॉस्मेटिक सर्जरीज कराने जाते हैं उनसे पहले वो कहते हैं कि आप हमारे पास आ जाइए, क्योंकि जब तक वो इंटरनल खूबसूरती जो अंदर की खूबसूरती है, अंदर का दौरान खून है, उसको अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो बाहर वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। सही बात। तो कम उम्र और जाजिब नज़र आना और महसूस होना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बहुत से लोग फील यंगर नहीं लगते, लुक यंगर तो हैं, बट दे आर नॉट फीलिंग यंगर। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कम उम्र नजर आए और महसूस भी करें और उसी तरह उसको एंजॉय भी करें। खतरा इस बात का नहीं होता कि जो कम उम्र हैं लेकिन लगते नहीं हैं, खतरा इस बात का होता है जो ज्यादा उम्र के हैं और कम उम्र लगने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बड़ा खतरा होता है। बट फरहा आप क्या करेंगे आज? अच्छा, मैं भुट्टे से बनाऊंगी दाग धब्बे स्किन के, गर्दन के, हाथ पाँव के, वो दाग धब्बे दूर होंगे। एक मास्क बनाऊंगी भुट्टे से। और जो ये ग्रीन हमारे पास चना है जिसे होले भी कहा जाता है आम जबान में, उससे मैं इन्फेक्शन, चेस्ट की जो इन्फेक्शन हो जाता है, नज़ला, जुकाम, खांसी जो कि सीज़न चल रहा है, उसके लिए एक दवाई, बहुत आसान सी दवाई बनाऊंगी जो छोटे बड़े बुजुर्ग सब पी सकते हैं और बहुत जल्दी इनको आराम आएगा। अच्छा जी, तो आज हमारा मैं इसको समाप्त करूं। आज जो हमारे शो के अंदर चीज़ें होंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए भी हैं और वो लोग जो देख रहे हैं उनके लिए भी हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपको ये बताया जाएगा कि चने के फ़वाइद और भुट्टे के फ़वाइद हैं क्या, और उनसे अगर आपके घर में कोई शादी है या आपके घर में आपकी बहन की, आपकी बेटी की या आपके किसी दोस्त की शादी है, तो उसको और मज़ीद उसके हुस्न को किस तरह से निखारा जा सकता है, ये हम आपको बताने जाएंगे। इसके बाद डॉक्टर ईसा की तरफ से घरेलू इलाज बताया जाएगा, आपको एक ऐसा टोटका बताया जाएगा जिसके ज़रिए आपकी जो छाइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और भुट्टे के बालों से वेट भी कम करेंगे, वजन। और आज वजन डेफिनेटली वजन कम करने के तरीके बताए जाएंगे। भुट्टे के बालों से पथरी का इलाज भी बताएंगे, गुर्दे की पथरी किस तरह निकल जाती है भुट्टे के बालों से, वो आज हम बताएंगे। और मैं आपको ये बताऊंगा कि सरकार जब भुट्टा देने पे आती है तो कितना भुट्टा देती है। बट एनीवे, और हमारे पास आज सांप का तेल भी है। अगर कोई सांप ले जाना, मेरा मतलब है तेल ले जाना चाहे सांप का, तो लेके जा सकता है हमारे साथ। और सांप का तेल बाल उगाने के काम बड़ा आता है, बाल उगाने के। अपने सर पे मत लगाएं, जिससे भी आपको इंतहाई शदीद किस्म की रग़बत हो और जिसका दिल चाहे कि इसकी ज़िंदगी कम से कम हो, बस 1 चम्मच सांप का तेल रोज़ाना लगाना शुरू करें, बिल्कुल बाल आ जाएंगे। हम जस्ट करें, बट सांप का तेल वाकई बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। वो भी आप, बल्कि इनफैक्ट हम आपको वहाँ पर मैं ऐलान करता हूँ कि अगर किसी को चाहिए ये तेल तो हमें कॉल कर सकता है। हम 3 कॉलर्स को हम देने जाएंगे, 3 कॉलर्स को देने जाएंगे। आज एजाज आपको एक ऐसा मास्क बताएंगे जो आप 40 के बाद लगा सकते हैं। अगर आप 40 साल के हैं या 40 साल की हैं तो आपको एक ऐसा मास्क बताया जाएगा जिसके लगाने से आप 10 साल पीछे चले जाएंगे। और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। अच्छा, इसका इंस्टेंट होता है, इंस्टेंट। कौन यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करवाना चाहेगा? कौन अपने आप को 10 साल पीछे लेके जाना चाहता है? आप, क्या नाम है आपका? यास्मीन 20 की हैं ऑलरेडी। यास्मीन 20 साल की हैं, वो 10 साल की हो जाएंगी। यास्मीन 10 साल की होना चाहती हैं। अच्छा, और साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि डॉक्टर इमरान यूसुफ आज आपको बताएंगे कि आप अंदर से खूबसूरत कैसे होते हैं। बाहर की क्लिनजिंग तो हो ही जाती है, सारे लोग बाहर की क्लिनजिंग के लिए हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएंगे कि अंदर की क्लिनजिंग कैसे होती है। ये जो डिप्रेशन जैसा मर्ज है, पता नहीं किन किन चीज़ों की वजह से आपको डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन, और याद देखिए, डिप्रेशन बहुत सारी चीज़ों का कॉज है। डिप्रेशन की वजह से आपके चेहरे पर झाइयाँ पड़ सकती हैं, आपके बाल जो हैं वो कम हो सकते हैं, आपकी सेहत खराब हो सकती है, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हो सकते हैं। तो आज आपको बताएंगे कि डिप्रेशन का इलाज कैसे हो सकता है। साथ फरा आपको ये बताएंगी, क्या बताएंगे आप? भुट्टे का पेस्ट बनाऊंगी जिससे स्किन के, हाथ पाँव के, गर्दन के दाग धब्बे दूर होंगे। और जो हमारे पास ये होले पड़े हुए हैं, जो ग्रीन चने हैं, उससे इन्फेक्शन, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, जुकाम, खांसी का इलाज होगा। तो और याद रखिए कि जो भुट्टे का पेस्ट होगा ये सिर्फ अपने आप को लगाना, किसी और को नहीं लगाना। याद रखिएगा। एक टेलीफोन कॉल है, लक्ष्मी जी। सलाम भाई, सब लोग इन्वॉल्व होंगे यार, ये आप सबका शो है। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं डॉक्टर फराज से बात। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम, डॉक्टर फराज से बात करो। डॉक्टर बात करो। बहुत शुक्रिया जो मुझे डॉक्टर की डिग्री मिल गई। जी।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम, मैं फरा हूँ। जी, ये मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे, ये जो स्किन पर जो है लोग रंग गोरा करने के लिए जो क्रीमें इस्तेमाल कर रही हैं, उससे बहुत साइड इफेक्ट हो रहा है। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और गुलशन हदीद में मेरा ब्यूटी जोन के नाम से फॉलोअर है। जी जी। तो लोग अक्सर आते हैं और इतनी स्किन उनकी खराब होती है और कहते हैं हमारा आप कुछ कर दीजिए आप। अच्छा, ठीक है, तो आपका सवाल क्या है? ये एलर्जी हुई भी होती है उनके ना चेहरे पे, बहुत रेड स्पॉट हो रहे होते हैं, बिल्कुल फ्रेकल हो रहे होते हैं, इतने ज्यादा दाने, बल्कि वाइट वाइट दाने हो रहे होते हैं उनके चेहरे पर ना, बाकायदा हेड्स बने हुए होते हैं, ब्लैक ब्लैक वाइट वाइट ना। चलिए हम आपको बता देते हैं, ये फ्रेकल्स होते हैं और स्किन की जब लेयर्स उतर जाती हैं, उड़ जाती हैं, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब स्टीरॉयड का बेहद इस्तेमाल बढ़ जाता है तो उसकी वजह से स्किन पतली हो जाती है। लिहाजा अपने जितने भी आपके क्लाइंट्स हैं उन्हें कहें कि फार्मूला क्रीम्स का इस्तेमाल आज ही से तक कर दें, हर्बल की तरफ आएँ, ट्रीटमेंट्स लें, इंशाल्लाह उनकी स्किन बेहतरी की तरफ आ जाए। और ऐसे क्लाइंट के लिए आप ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो उनको बिल्कुल अवॉइड करें, उनको मना करें कि कुछ अर्सा 3 से 4 महीने तक वो ब्लीच जो हम लगाते हैं वाइटनिंग के लिए वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे आपकी स्किन की लेयर और पतली हो जाएगी और वहाँ पर आपके जख्म हो जाएंगे, आपकी स्किन का कैंसर भी हो सकता है। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुनाएं साहिब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनैना, कराची से। हाँ जी सुनैना, बोलिए क्या कहना चाहती हैं? आप बहुत अच्छे लग रहे शो में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम तैयार हुए हैं। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? क्या हाल है? क्या हाल है साहिब भाई? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहना चाहती हैं? मैं डॉक्टर ईसा से बात करना चाहती हूँ। डॉक्टर ईसा प्लीज बात जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दें कि मेरे बालों का मसला है, मैं बता सकती हूँ? बालों का? इनके बालों का मसला है, वो बता। जी पूछिए ना, पूछिए। जी, मेरे बाल ना बहुत ज्यादा घुंघराले हैं और जगह जगह से टूटे हुए, बहुत ज्यादा डैमेज है। तो मुझे सब कहती हैं कि आपके खानदान में इस तरह के बाल है, आपके बाल लंबे नहीं हो सकते। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरी एज 25। पानी कितना पीती हैं? मैं पानी बस नॉर्मल पीती हूँ और बाल बिल्कुल भी लंबे नहीं हो रहे। चले, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसको सुने। और सबसे पहली बात तो ये है कि जितनी भी खवातीन अच्छा यहाँ रुक जाइए, एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं, फिर इसके बाद ये बाकायदा रेसिपी बता दीजिएगा लोगों को, ताकि वो लोग जिनको बालों के बढ़ने की शिकायत है, ना बढ़ने की शिकायत है, उनकी शिकायत दूर हो सके। तो ये जरूर बता दीजिएगा। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैंने डॉक्टर ईसा साहब से भी बात करनी और साहिर भाई आपसे भी बात करनी है। पहले आप डॉक्टर साहब से बात कीजिए जी। जी, मैं डॉक्टर साहब को ये बताना चाह रही हूँ कि मेरी एज 40 इयर्स है। ठीक है। अच्छा, और जो मेरा ये जॉ लाइन जो बॉन होती है, जॉ बॉन, ठीक है, वहाँ पे दाने एक्नी निकलना शुरू हो गए हैं ना। ठीक है। ये मुझे पहले कभी नहीं निकले ना। ठीक है। अच्छा, तो मेरी बहन, उससे मैं बड़ी परेशान होती हूँ ना, ये कान की लो के नीचे भी और गर्दन तक आ जाते हैं। अच्छा मेरी बहन, ये बताइए साइकिल डिसऑर्डर खराब तो नहीं है? नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, मैं बताता हूँ। और दूसरा, मुझे ना स्टमक प्रॉब्लम अब रहना शुरू होगी, मुझे दर्द होता है अब ना। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है? जी, कब्ज की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कब्ज की भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए, चलिए ये तो दो चीज़ें हमारे पास हो गई हैं, एक तो जो इन खातून की कॉल है ये उनकी, और इससे पहले बालों के लिए। तो इसके लिए आप इंतजार कीजिएगा, अगली ब्रेक की बिगिनिंग में हम आपको ये बताएंगे। लेकिन इस सबसे पहले हम किस रेसिपी की तरफ जा रहे हैं? आप आपकी रेसिपी की तरफ जा रहे हैं? बॉस, मुझे आपकी चीज़ का इंतजार है। यास्मीन ने 20 मिनट्स क्या उसमें लगेंगे, 20 मिनट तो आराम से टाइम है, बहुत टाइम। कहना चाह रही हूँ कि ये वाला मास्क मैं 3 बार लगवाना चाहूंगी। आप भी लगवाना चाहेंगे? ये 3 बार। बेसिकली ये जो मास्क है, नहीं मैं आपको बताऊं, इस मास्क की जो है, मैं भी अमेरिका गया था, इसका पुअर मैन पैटर्न मैंने इसका बनवाया वहाँ पे। इसकी मैंने लॉन्चिंग करनी है कुछ अर्से बाद ना, प्रॉपर तरीके से। तो बहुत इफेक्टिव है, FDA से भी अप्रूव हो गया। इसका बेसिकली क्या है कि इसमें 3 ही दफ़ा लगता है मास्क, एवरी आफ्टर 3rd डे। 3 दिन अगर आप रेगुलर लगाएं तो आपकी मतलब 6 मंथ्स के लिए आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और इतना इफेक्टिव है, अगर डार्क टोन है आपका टोन चेंज हो जाएगा कलर का, स्किन लिफ्ट है हो जाएगी आराम से, रिंकल्स हैं रिंकल्स खत्म हो जाएंगे, झाइयाँ खत्म हो जाएंगी, मतलब कंप्लीट क्योर है ये पूरी स्किन का। और ये भाईजान एक बात है, कितने का होता है? एक काम करें, छोड़ो सारी बात, ये बताओ हम अपने खालर को दे सकते हैं क्या? क्यों नहीं दे सकते? कितना देना है बताओ? ये ग्राम के हिसाब से होता है। तुमसे कारोबार नहीं कर रहा हूँ। आप ऐसे ले जाओ।
कैसे दे देगा, ऐसे दे देगा ना, बस ठीक है जी। 3 कॉलर्स हमें कॉल करें और हम उनको जवानी का ये मास्क देने जा रहे हैं, तो प्लीज आप कॉल कीजिए। आइए जी, आ जाए, उठ जाए। पहली रेसिपी पे आते हैं एंड लेट्स सी। आप मोहब्बत में लुटते हैं यार, वैसे आप यार तालियां वाली अगर बजाएंगे नहीं ना तो मजा नहीं आएगा, प्लीज बजाइए। थैंक यू। जी, सबसे पहले हाँ, हम बता रहे हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए चने पहले के झाइयाँ बताइए, पहले झाइयाँ। अच्छा, कोलेस्ट्रॉल हो कम हो ना हो, झाइयाँ सही है। इसके लिए हम लेंगे चने का पाउडर। आपके पास क्या है? हमारे पास ये झाइयों का इलाज, दाग धब्बों का, रंग गोरा करने का, स्किन को हसीन खूबसूरत नाजुक बनाने के लिए, यंग बनाने के लिए ये उपटन है जो आज हम बनाने जा रहे हैं। ये है हमारा 1 कप चने का पाउडर। ठीक है। इसमें हमने डाला 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून हल्दी। और ये उपटन दुल्हनों के लिए इसको हम मिलाकर लगाएंगे चंबेली के तेल में। चंबेली के तेल में? चंबेली के तेल में, क्योंकि जब हम उपटन, और इसमें हमने डाले 2 टेबल स्पून, ये हमारे पास है ये क्या? बादाम का पाउडर। बादाम का पाउडर, ओके। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बालछड़ भी स्किन को साफ और नर्म और मुलायम करने के लिए, स्क्रबिंग के लिए काम आता है बालछड़। जी। अक्सर जो खवातीन हैं वो परेशान होती हैं कि बालजड़ जो है वो स्किन की प्रोडक्ट में आप कैसे दे रहे हैं। जी। सबसे ज्यादा हर्बल में जो ब्यूटी की प्रोडक्ट बनती हैं उसमें ये बालजड़ डलता है। जी। और ये है संदन। ये तरकीब जो हम आपको बता रहे हैं, इससे आपका चेहरा जो है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आपके चेहरे पे जो कुछ साल हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। अगर आपकी शादी होने वाली है तो ये उपटन आपके लिए बहुत कारआमद होगा और आप हसीन से हसीन तर हो जाएंगी। तो प्लीज अब दोबारा एक मरतबा फिर दोबारा से बता दीजिए क्या डाला है। इसमें 1 कप हमने डाला है चने का पाउडर। चने का पाउडर, 1 सेकंड जी। चने का पाउडर 1 कप लीजिए। 1 कप हमने डाला इसमें चने का पाउडर। 2 टेबल स्पून हमने डाले इसमें बादाम का पाउडर। ये बादाम हमने रखे हुए, ठीक है, शोर होने की वजह से मैंने पहले से पीस कर इसका पाउडर बना लिया, वो डाला। 1 टेबल स्पून हमने इसमें डाली हल्दी और थोड़ा सा हमने इसमें डाला बालछड़। और इसमें हमने अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून संदल पाउडर। ओके। ये तमाम की तमाम चीज़ें वो हैं जो हमारी हुस्न और खूबसूरती में बेनज़ीर इजाफा करती हैं, और जितना ज़्यादा हम इसके करीब चले जाते हैं हमारे हुस्न में बेपनाह इजाफा हो जाता है। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चावल का आटा, पिसा हुआ चावल का आटा। जी। वो स्किन टाइटनिंग के लिए रिंकल्स भी खत्म होंगे, स्किन बहुत टाइट और खूबसूरत हो जाएगी। चमेली का तेल नहीं डालना, वो अभी इसको पीस कर, जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको अपनी बॉडी पर, अपने चेहरे पर, अपने हाथ पाँव पर अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमने रखा हुआ है कीनू पाउडर। ये हो जाए, मैं इसको सही कर देता हूँ। अच्छा जी, ये सुफूफ के तौर पे हो जाएगा जी। इसमें आपको और क्या डालना है? इसमें हमने डालना है, पहले से हमने रखा हुआ है कीनू के छिलकों को पीसकर पाउडर। कितना डालना है? ये हमने डालना है 2 टेबल स्पून कीनू के छिलके का पाउडर। ये पूरा फेशियल पैक की तरह बन जाएगा, खूबसूरती को एनहांस करने के लिए। और इसको हम यहाँ पर किसी कोई बच्ची, कोई खातून चाहें तो इसकी एप्लीकेशन भी हम बताएंगे कि किस तरह होगा। कोई आप लगाना चाहती हैं, आप आ जाइए, उतर के आ जाइए अभी। ये तकरीबन तैयार हो गया है हमारा, क्योंकि हमने कोशिश की कि तमाम चीज़ें इसमें पिसी हुई पाउडर बनाकर डालें ताकि आपको इसके देखने में, इसका डेमोस्ट्रेशन में आसानी हो। ओके जी। इसको हम एक मरतबा फिर थोड़ा सा, क्योंकि बालचर जो है वो तो हल हो चुका है इसके अंदर, लेकिन थोड़ा सा हम ये कर रहे हैं कि इसको यकजान करें। आप वहाँ जाके बैठिए, बल्कि इधर बैठ जाइए सोफे पे, अभी हम बात करते हैं आपसे। अच्छा, अब हम इसमें चमेली का तेल डालने वाले हैं। जी हाँ, अब चमेली का तेल मिलाकर हम उपटन बताएंगे। अब मैं इसको अलहदा से गूंद कर बताऊंगी कि किस तरीके से आप ये उपटन बनाकर रख लीजिए। अच्छा, क्या ये सुफूफ तैयार करके रखा जा सकता है? रखा जाएगा एक बॉटल में, क्योंकि दुल्हन को तो
और आम लोगों को भी रोजाना कम से कम इसको इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन जी जी, जो छोटे बेबीज होते हैं, जो बिल्कुल बच्चे होते हैं, जो क्या उनको लगाया जा सकता है? बहुत आजकल तो हेयर्स की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि न्यूबॉर्न बेबीज बहुत हेयरी होते हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। लोई का काम देता है कि पुराने जमाने की नानियां और दादियां अपने बच्चों की बॉडी का मसाज इसी के जरिए करती थी। जितनी भी प्रोडक्ट बनती हैं जी जी इसमें डाल दो। जी जी 2-3 हाँ 2। अच्छा जी, हमने ये तकरीबन 3 टेबल स्पून जो हैं वो ले लिए हैं और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चंबेली का तेल, क्योंकि चंबेली के तेल के बगैर अगर हम उपटन बनाएंगे दुल्हन का तो वो बॉडी पर चिपक जाएगा। अच्छा आपा, ये एक्नी स्किन के लिए सही है ये चंबेली का ऑयल डाला गया है? बहुत ज़रा सा, क्योंकि जो ब्राइड्स को या आम तौर पे हम उपटन अगर चूंकि इसके अंदर चने की आटे की आमिज़िश है तो वो चिपक जाता है। अच्छा, एक बड़े मज़े की बात है जो इसमें है, बड़ी जो शामिल है, एक तो बालसा शामिल है, दूसरा जो बहुत एक्साइटिंग चीज़ है वो है चावल का आटा। जी, जो अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जापान में एंटी एजिंग जो सबसे बड़ा चीज़ इस्तेमाल होती है एंटी एजिंग के लिए, वो चावल का आटा होता है। अगर आप चावल पीस कर, कुछ मत कीजिए, चावल पीस कर सिर्फ वो भी अप्लाई कर लें और उसके पानी से आप मुंह धो लें विद अ पिंच ऑफ हनी, तो वो भी आपकी स्किन को बहुत टाइट कर देता है और बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। तो इसमें जो सबसे जो मिरेकलस चीज़ है वो चावल का वो पाउडर है जिसमें स्टार्च होता है, जिसमें स्टार्च, जी एग्जैक्टली। अच्छा, वो आपकी फिलिंग के काम आता है, वो काम देता है जो बोटॉक्सेस करते हैं, आपको अपलिफ्ट दे देता है, साथ साथ आपकी चीज़ें, आपके जो एरियाज होते हैं उनको भर देता है, उनकी फिलिंग के काम आ जाता है। जी, ये हमारा उपटन बिल्कुल तैयार है। के लिए या उपटन से रिलेटेड कोई और चीज़ आप घर में बना रहे हैं, कोशिश करें जब आप बना के रखें तो उसको ऐसी बोतल में रखें, एयर टाइट। अदरवाइज जिस तरह आटे में कीड़ा आ जाता है तो हर्बल की तमाम चीज़ों में फिर वो कीड़े आ जाते हैं। ऑलराइट जी, मैं इनसे पहले बात करूंगा, इनसे बात करने के बाद फिर इसके बाद आपका नाम क्या है बहन? शैला जी। शैला, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको लगता है मुझे तो आपका कलर भी ठीक लग रहा है, स्किन भी ठीक लग रही है, क्या इस पे अभी बेस लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? बेस लगाया हुआ है। अच्छा, बेस लगा हुआ। ओके, तो बेस की वजह से क्या बेस पे अप्लाई किया जा सकता है ये? नहीं, बेस तो उतर जाएगा, अब इसके बाद फिर बेस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। अच्छा, इनके एक्नी के निशान भी हैं? जी जी, ये बहुत ही मशहूर कुन खुशबू के साथ है और ना सिर्फ ये कि इनकी रंगत को निखारेगा, दाग धब्बे, डार्क सर्कल, नकल्स, ये गर्दन पे जो ब्लैक निशानात हो जाते हैं, एक्नी के काले निशान, इन सब को साफ करने के लिए। अच्छा, आप जरा यहाँ रुक जाइएगा, हम कुछ टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे, लेकिन टेलीफोन कॉल से पहले एक सेकंड आप अभी अप्लाई मत कीजिएगा। हम आपको ये बता दें कि इस वक्त ये होने क्या जा रहा है। एक ऐसा उपटन का पेस्ट हमने आपको बनाना सिखाया है जिस उपटन के पेस्ट के बाद आपके चेहरे से जो एक्नी के निशानात हैं वो भी जा सकते हैं, झाइयाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो सकती हैं, आपकी स्किन जो है वो टाइट हो सकती है, आपकी रंगत जो है वो बेहतर हो सकती है। अब आप इसको लगाना शुरू कीजिए, आप इन पे फोकस कर लीजिएगा। हम एक टेलीफोन कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? साहिर भाई, मैं हिबा बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। जी हिबा, कैसी हैं आप? ठीक हूँ साहिर भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। हम कोई मॉर्निंग शो नहीं देखते, लेकिन आपका प्रोग्राम बहुत शौक से हम सब घर वाले सुबह उठ के देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। साहिर भाई, मुझे आपसे सबसे पहले तो ये बात करनी थी कि मैं बहुत दिन से ट्राई कर रही थी कि मेरी कॉल लगे, मैं साहिर भाई से बात करूं। साहिर भाई, हम चाहते हैं कि हम जीत के समा में आए, सो प्लीज आप हमें पास कर दीजिए। अच्छा, वैसे तो अब तो मैं भी चाहता हूं कि मैं भी जीत के समा में आऊं, क्योंकि बहुत अरसे से अच्छा, हम लोग जैसे ही शुरू कर रहे हैं जीत का समा, आई थिंक अगले महीने से शुरू हो जाएगा, तो हम आपको डेफिनेटली पासेस दे देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और टेलीफोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। एजाज साहब, कैसे हैं आप? ठीक। सर, ये सुबह सवेरे प्रोग्राम? जी जी, सुबह सवेरे। अच्छा सर, ये मेरे बाल नहीं है सर पे, सर इनका कुछ कर दे हाल। डॉक्टर ईसा, बाल नहीं है जी उनके चेहरे सर पे। आपकी एज क्या है भाई? मेरी एज ही 42। देखें, अभी तो इस वक्त जो आप कर सकते हैं वो ये करें कि अंडे का ऑयल लें, और अगर थोड़ी सी स्मेल ज़्यादा बेयर कर सकें तो शाम का ऑयल उसमें मिक्स कर लें, और थोड़ा सा लेवेंडर, ये तीनों ऑयल मिक्स करके आप अपने बालों के ऊपर रात को लगा के सो जाएं, या फिर कम से कम 2 घंटे लगा के इसको रखें। और वैसे एक चीज़ जहन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने कोई बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज नहीं उतारा। सही बुखारी की हदीस है। जामन के मौसम का इंतज़ार करें, मैंगो के मौसम में जामन आते हैं, उसके 8-10 दाने लेकर आप जूसर मशीन में डालकर पेस्ट बना लें गुठली समेत।
जहाँ जहाँ बाल नहीं है वहाँ पेस्ट लगाकर 2 घंटे छोड़ दें। जब जामन का मौसम आएगा और जब तक खत्म होगा ये रोज लगाया जाएगा। ये ऐसे बालों को उगाते हैं जैसे जंगल उगता है। तो बाद में ये कर लो। एक और टेलीफोन कॉल, एक और। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? जी मेरा नाम सैयदा रुखसाना है। जी सैयदा रुखसाना, क्या कहती हैं आप? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी आपका शो बहुत ज्यादा अच्छा हैगा। आज बहुत मजा आ रहा है देखने में। थैंक यू। और मुझे डॉक्टर ईसा से भी बात करनी थी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि साहिल भाई, मुझे अभी तक समा FM की सालगिरह हुई क्या नहीं पहुंचा है। क्या नहीं पहुंचा? गिफ्ट समा FM की सालगिरह थी तो मुझे अभी तक गिफ्ट नहीं पहुंचा है जो मैंने जीता था। अच्छा, वो हम समा FM वालों से कह देंगे, वो आपको डेफिनेटली पहुंचा देंगे। आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। आप बिल्कुल उसकी फिक्र ना कीजिए। जी आप बात कीजिए। आप जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ईसा भाई से बात करनी थी। जी बात कीजिए मेरी बहन। हाँ हेलो अस्सलाम वालेकुम ईसा भाई। जी मैं वालेकुम है। जी मेरी है ना एक तो ये बात है कि मेरा 13 साल का है ना बेटा हैगा। तो वो है ना 2003 में पैदा हुआ था। 2004 में जो है ना उसको कुछ हड्डियों की प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसकी हड्डियों की जॉइंट्स है ना वो बढ़ रहे थे और मगर हड्डियां उसकी नहीं बढ़ रही थी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब से मैंने इलाज वगैरह भी करवाया, मैंने इलाज भी पूरा किया, लेकिन अब मुझे पत्नी को दोबारा से महसूस होता है कि उसकी बिल्कुल भी डॉक्टर साहब ग्रोथ नहीं हो रही। अच्छा। फिर मैंने दोबारा उसको चेकअप कराया, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला कोई ऐसी बात नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसको खिलाएं पिलाएं, आप इसको ये करें वो करें। आप कराची में रहती हैं? जी मैं ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती। अच्छा सुने, आपका मसला हल हो गया। आप एक काम करें जी। वैसे तो साहिर भाई भेज ही देते आपको, लेकिन मैं क्योंकि जब इस तरह के पेशेंट होते हैं तो साहिर भाई कहते हैं ईसा भाई के पास चले जाएं। तो आप डायरेक्ट आ जाएं। आपके बच्चे की जिम्मेदारी मैंने ले ली। जब तक उसका इलाज होगा फ्री में होगा। वैसे भी मेरी फीस कोई नहीं होती क्लिनिक में। तो अभी आप एड्रेस उनसे ले लीजिएगा जहां आपने फोन किया, आप अपने बच्चे समेत, क्योंकि मुझे एक नज़र बेटा देखना पड़ेगा। एक दफ़ा देख लूँ, उसके बाद हर महीने आप दवाई ले जाइएगा। 5 से 6 महीने में आपका बच्चा मुझसे ज़्यादा तेज दौड़ेगा। अभी ये दिखाता हूँ, एक वाक़या है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के बारे में। मेरे ड्राइवर साहब हैं रज़ा, उनकी बहन को कैंसर बताया था और उनकी तबीयत ऐसी थी कि डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप इन्हें घर ले जाएं। मेरे पास और कोई उम्मीद नहीं थी। गम्बट में रहते हैं वो लोग। तो मैंने रज़ा से कहा, मैंने कहा रज़ा डॉक्टर ईसा के पास एक बार चले जाओ। चले गए हैं और वो जगह जहाँ वो कैंसरस फोड़ा था, वो फोड़ा फूट गया है, अब निकल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता 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 आराम आ रहा है। वीक वो हो गई हैं काफ़ी, लेकिन अब आहिस्ता 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 उनकी तकलीफ़ कम है और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह वो सही भी हो जाएंगी। डॉक्टर साहब थैंक यू। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। डॉक्टर ईसा की फरमाइश है, इसके बाद मैं इनसे एक फरमाइश करूंगा। थोड़ा सा माइक खोल दीजिएगा। पहले डॉक्टर ईसा की फरमाइश है, फिर मैं डॉक्टर ईसा से एक फरमाइश करूंगा। तालियां सब लोग। This is going out to my फुप्पी। ये अपनी फुप्पी के नाम कर रहा हूँ, उन्हीं से सुना था मैंने ये।
पाकिस्तान से कह रहा हूँ, ये शेर हुकूमत पाकिस्तान की नज़र है, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, आम लोगों के शोज़ करता हूँ, तो आम लोग ये फरियाद लेके हुकूमत पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। से क्या हासिल, रोने से नतीजा क्या, बेकार है ये बातें, इन बातों से होगा क्या, अपना भी घड़ी भर में हो जाता है वीराना, ऐ मेरे दिल समझ लेगी दुनिया तेरा अफसाना, मेरे दिले नाना तू गम से न घबराना, अरमान भरे दिल में जख्मों को जगा दे दे, भड़के हुए शोलों को कुछ और हवा दे दे, बनती है तो बन जाए ये जिंदगी अफसाना, ऐ मेरे दिले नाना, ऐ मेरे दिले नाना, तू हमसे न घबरा। आइए जी, आइए, चलें, पता नहीं हम सब कहीं कहीं चले गए। आइए आइए प्लीज, आइए, हाँ जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब क्या बनाने जा रहे हैं हम आज? सबसे पहले जो आजकल सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, अच्छा बनाने से पहले, अच्छा एक और बात पहले बनाने से पहले मैं सिर्फ एक बात करूंगा, 20 सेकंड की बात है। अगर आपको डॉक्टर इमरान एक ऐसी तरकीब बता दें कि बगैर कुछ लगाए आपकी एज वापस चली जाए तो कैसा लगेगा? आज बताइए डॉक्टर साहब, प्लीज शुरू करें। ब्लड प्रेशर आजकल हर तीसरे आदमी को हो रहा है पाकिस्तान में, क्योंकि ज़िंदगी गुजारना भी एक आर्ट है जो अल्लाह ने हमें सिखाया, लेकिन हम जानते नहीं हैं। उसके बारे में मैं आज बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे भाई इमरान बात करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर के लिए इमरजेंसी में अगर आपके घर में किसी का शूटअप होता है तो पहला काम आप क्या करेंगे? घर के अंदर आपके पास सूखा धनिया मौजूद होता है, इसका पाउडर करें और 1 टीस्पून खिलाएं, 5 मिनट में पेशेंट सही हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप चाहते हैं कि उसका इलाज भी हम करें मुसलसल, तो सर ये आप थोड़ा ऐसे से फिर बताइएगा, क्योंकि बहुत पावरफुल है और बहुत जल्दी आपने बताया। ब्लड प्रेशर के लिए साबित धनिया या हरा धनिया दोनों अगर आपके किचन में मौजूद होते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ ले लें। आप उसको साबित धनिया को कूट लें, 1 टीस्पून जो है आप पानी के साथ ले लें, ब्लड प्रेशर 5 मिनट के अंदर नॉर्मल हो जाएगा। अब आप चाहते हैं उसी पेशेंट का इलाज भी करें, तो सही बता रहा हूँ मैं, डॉक्टरों से जितना बचते हैं उतना सेहतमंद रहेंगे। अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करें। तो ये फूल की पत्तियां हैं। भाईजान 1 मिनट, अगर डॉक्टर खूबसूरत हो तो मत बचो उसके पास हमको, हम सही बोल रहे, हमको अपेंडिक्स हुआ था और वो एक खातून डॉक्टर थी, उन्होंने हमारा अपेंडिक्स चेक किया, हम ठीक हो गए। झूठ बात नहीं है, सही बात है। 25 ग्राम जो फूल हैं उसकी फ्लावर की पत्तियां हैं, गुलाब के जो वो होते हैं उसकी पत्तियां 25 ग्राम ये आपने ले ली हैं। 25 ग्राम जो है इलायची छोटी ये आपने लेनी है, यानी कि ये तीनों चीज़ें हम वजन है। थर्ड जो है इसमें आपके पास गार्लिक जो लहसुन है उसका पाउडर है, ये भी आप 25 ग्राम लेंगे। तीनों चीज़ें, यानी कि मैंने आपको फूल की पत्तियां बताई, इलायची बताया छोटा, और मैंने लहसुन पाउडर जो है, तीनों चीज़ों को मिक्स करके पाउडर बना के आप रख लें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात है जो मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ और आपसे भी पूछना चाहता हूँ, रानी आप भी बताइएगा
ये जो लहसुन है, गार्लिक जिसे कहते हैं, वो तो वैसे भी ब्लड प्रेशर के लिए बड़े मुफीद होते हैं। उसको गार्लिक के टैबलेट्स भी आपको दी जाते हैं और बहुत सिंपल एक आसान तरीका ये, अगर आप गार्लिक को वैसे खा सकते हैं तो आप वैसे भी उसको चबा एक जगह चबा लें तो बहुत फायदेमंद है। तो ये तीनों चीजें अगर आप पाउडर बना के रख रहे हैं तो आधा चम्मच सुबह शाम सादे पानी के साथ बेहतरीन दवाई है ब्लड प्रेशर के लिए। अच्छा जी, इसके बाद हम आपको बताएं दूसरी रेसिपी कौन सी है? बुट्टे के बालों की बता सकते हैं, छाइयों की बता सकते हैं। नहीं, आप पहले छाइयों की बताएं, बालों के बारे में बाद में। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि छाइयों के लिए जहन में रखें, बहुत सारी बहनें इतनी परेशान रहती हैं। अच्छा, भाई भी परेशान रहते हैं। भाई ये देखो ना, हम तो मेकअप नहीं करते, जरा खलोस तो लेके भाई परेशान रहते हैं। के एंड के बाद इसका भी टोटका मैं दूंगा बगैर कुछ किए। अच्छा, बगैर कुछ किए इसका भी टोटका जी, बगैर कुछ किए आप ये देख लें। अच्छा, मुझे छुपाने में कोई यार नहीं होता, मैं कोई चीज़ में नहीं जाता, मैं कोई स्किन पे कोई वो नहीं करता। ये बुरी बात है, शायद अच्छी बात नहीं है कि स्किन का ट्रीटमेंट मैं नहीं लेता, लेकिन आई थिंक मेरे स्ट्रेसेस इतने होते हैं कि उसकी वजह से मेरे चेहरे पे खासी ये पिगमेंटेशन जो है खासी नुमाया हो गई है और एक डिस्कलरेशन हो गई है यहाँ पे। अगर आप देखें इधर देखिएगा, ये अगर कुछ आप कर सकते हैं जा कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे ये डिस्कलरेशन हो गई है मेरे इस पे चेहरे पे। और इट्स ओके, वी आर ऑल ह्यूमंस और जो होस्ट होते हैं वो भी ह्यूमंस ही होते हैं, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं जब सुबह उठता हूँ तो मैं भी ऐसा नहीं लगता जैसे इस वक्त लग रहा हूँ। वैसे ऑनेस्टली ऐसे ही लगता हूँ। अच्छा, इसके लिए बहुत सारी जो ख़वातीन हैं परेशान हो जाती हैं और सालों इलाज भी कराती हैं। जहन में रखिएगा, इसका बाहर और अंदर से ताल्लुक़ है। विटामिन बी कम हो जाए, आयरन कम हो जाए तो ये चीज़ें होती हैं, या जब बच्चे माँ को पैदा हो रहा होता है तो उस वक्त भी। लेकिन हम क्या करते हैं, हम क्रीमें लगाते हैं बहुत सारी केमिकल्स वाली, लाइट हो जाएंगी, ख़त्म नहीं होंगी, वापस आ जाएंगी। ये वो इलाज बता रहा हूँ जिसके लिए मैं अल्लाह के हुक्म से स्टैम्प लगा देता हूँ कि इस मनी बैक गारंटी। आप घरों में बनाएं, बना बनाया ले लें। अच्छा, इससे झाइयाँ खत्म हो जाती हैं। झाइयाँ खत्म। अच्छा जी, बहुत गौर से सुनिएगा। अली, हमारे पास टाइम है, हम अभी बताएं आके बताएं? अच्छा, अभी ना बताएं, ना बताएं, बल्कि डॉक्टर साहब आपकी तरफ जाते हैं, बगैर इसके इलाज जरूर बताइएगा। झाइयों को मेरे पास सिर्फ 3 मिनट में आप बता देंगे। जी। अच्छा जी, देखिए जी, आप जब इसके बाद आएंगे, इस ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि झाइयों का गारंटेड इलाज कैसे होता है। डॉक्टर साहब, लेकिन ये तो दवाएं हैं, दवाओं के बगैर क्या झाइयों का इलाज मुमकिन है? अच्छा देखिए, झाइयों वाला जो इलाज है, जैसे मैंने कहा कि वो एक एक्सरसाइज है, उसके लिए आपको टाइम होगा बताएगा, लेकिन इससे पहले वाली जो बात आप बता रहे थे, अगर आप चाहें तो मैं वो वाली बात बता देता हूँ आपको कि अभी जो जेनेटिक्स की रिसर्च आई है, एंटी एजिंग, आपने अभी जापान की बात भी की थी, तो एंटी एजिंग यानी वो हमारी वो जीन्स जो हमारी उम्र बढ़ाती है उसको कैसे रिवर्स चलाना है, यानी ताकि वो उम्र आगे बढ़ाने के बजाय कम वो बढ़ाए, वो हमारे उस अमल के ऊपर है जो हम अमल करते हैं। यानी हर जीन्स वो करेगी जैसा हमारा अमल होगा। तो अब एक मॉडर्न जेनेटिक्स ने हमें एक बात बताइए कि अगर हम दिल से जब किसी की तारीफ़ करते हैं, दिल से जब किसी की तारीफ़ करते हैं, दिल से हम किसी से प्यार करते हैं और दिल से हम किसी पे तवज्जो देते हैं, यानी ये 3 चीज़ें जब हम करते हैं, अफेक्शन, अप्रिसिएशन एंड अटेंशन, दिल से, तो हमारी वो जो जीन है वो ऑटोमेटिकली रिवर्स काम करना शुरू कर देती है। और ये पूरी की पूरी दीन के साथ शामिल है। मुझे मालूम है मेरी बहनों के लिए बड़ा मुश्किल है कि अपनी दूसरी बहन की दिल से तारीफ करें, क्योंकि ये करती नहीं है। मानेंगी तो करेगी ना, मानती ही नहीं है। पहले तो मानती नहीं है, फिर करती नहीं है। अच्छा, और अगर अभी मुंह पे नहीं भी कहती, या तो मुंह पे कहेंगी फौरन कितनी अच्छी लग रही है, मुड़ के कहेंगी जहर लग रही है। अच्छा, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अगले आवर में हम आपको ये दिखाएंगे और ये बताएंगे। यहाँ पर हमने यास्मीन को चूज किया है, जिनको हम यहाँ पर बुलाएंगे। एंटी एजिंग मास्क, वो मास्क जो 3 बार लगाने से आपकी उम्र कम से कम 10 से 15 साल गारंटेड पीछे चली जाएगी। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलेंगे इन तमाम चीज़ों को लेके। इस ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है। आपकी जवानी आज मैं आपको वापस करने जा रहा हूँ। छोटा सा
तालियां तो बजाइए। लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। 1 2 3 4 जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। तेज हो गया है। तेज हो गया, तेज हो गया। चलो कोई बात नहीं, तालियां बजाएं। आपको रेसिपीज की तरफ चलते हैं, फिर गा लेंगे यार। वाह वाह वाह। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। कभी कभी हमसे भी गलतियां होती हैं, फिर उसको निभाना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, पुराने गाने जब सुनते हैं तो उनके चेहरे पे एक खास मायूसी होती है। पता नहीं किसे याद करते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, डॉक्टर साहब के लिए ये खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। खुशियों की मंजिल ढूंढी तो गम की गर्द मिली। चाहत के नगमे चाहे तो आहे सर्द मिली। हमसे अब घबराना कैसा गम सौ बार मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। इसको ही जीना कहते हैं तो यूं ही जी लेंगे। उफ न करेंगे, चुप रह लेंगे, आंसू पी लेंगे। गम के बोझ को दूना कर गया जो गम खां मिला। हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार। बिछड़ गया हर साथी देकर, बिछड़ गया हर साथी देकर, पल दो पल का साथ, किसको फुर्सत है जो थामे दीवाने का हाथ। हमसे तो अपना साया अक्सर बेजार मिला। हमने तो जब दवाई मांगी एक बिल का अचार मिला। टेलीफोन कॉल है, उसके बाद डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे और एजाज की तरफ चलेंगे जहां हमारी मॉडल जो है वो तैयार है। याद रखिएगा ये आवर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस आवर के अंदर आपकी जिंदगी के 15 साल हम आपके चेहरे से वापस ले लेंगे और ये 3 कोर्सेज का 3 ट्रीटमेंट का पूरा कोर्स होता है और मैं अपने 3 कॉलर्स को ये 3 ट्रीटमेंट का कोर्स एब्सोल्युटली 6 कॉलर्स को, अच्छा 6 कॉलर रेडी है, 10 कॉलर्स को तो भाईजान मुझसे तो कोई बात ही नहीं करेगा, आपसे बात करेगा। एजाज भाई खोल लो, बोलो हेलो। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक तो आप मुझे ये मास्क देना, मैं कब से होल्ड पे हूँ। आपकी एज कितनी है?
ये एंटी एजिंग के लिए जो 10 साल पीछे चली जाऊँ ना? नहीं 10 साल पीछे नहीं, आपकी एज कितनी है अभी बताइए। अच्छा एक साहिर भाई मैं बताऊँ, वैसे आप लोगों की टीम बड़ी अच्छी है। आपकी टीम को ख्याल आया कि मैं इतनी देर से होल्ड पे हूँ तो उन्होंने कहा कि हम आप कॉल बैक करेंगे। थैंक यू सो मच। और साहिर भाई मैं आपको पूरे 10 जब फाई खान आए थे तो आपने मुझे 10,000 दिए थे, लेकिन वो अभी तक किसी ने मेरा एड्रेस आप अभी दीजिए मैं आपको अभी भिजवा रहा हूँ, अभी भिजवा रहा हूँ मैं आपको, अपना एड्रेस दे दीजिएगा, ले लीजिएगा। अच्छा, दूसरे साहिब भाई एक मैं ये डॉक्टर रीसा और डॉक्टर यूसुफ साहब ये मुझे बताएं कि मेरा राइट जो बाजू है जैसे ही मैं रिलैक्स होती हूँ तो फौरन सुन होना शुरू हो जाता है और रात को सोते में भी होता है कि बेड से मैं अपना बाजू नीचे लटकाती हूँ सोते सोते ठीक हो जाता है। इससे मुझे शदीद पेन है ना। अच्छा ओके, और कोई चीज खराब तो नहीं है? नहीं, जब तक आपका प्रोग्राम होगा मेरी हर चीज खराब होती रहेगी। ऑसम। एक और टेलीफोन कॉल डॉक्टर साहब आप लीजिए। तो पता नहीं यहाँ से इलाज भी मिल जाएगा। आप लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत सलाम। आप साहिर लोधी से बात कर रही हैं, फरमाइए। हाँ जी, साहिल भाई से बात करवा दे। साहिल जी से। जी साहिर बात कर रहा हूँ। जी नहीं, आप साहिल बात नहीं काश मैं डॉक्टर इमरान होता, काश ये जो काम करते हैं वो मैं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं सुरैया, आप ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप साहिल? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी बोलिए। आपके शो आप बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। थैंक यू मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे लगते हैं आप मुझे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये बताइए आज आप क्या कहना चाहती हैं? आपको ट्रीटमेंट चाहिए? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम है, सब A to Z अच्छी हूँ मैं बहुत। अरे ये शुक्राना जो है, ये शुक्राना बहुत अच्छी बात है। वाह भाई वाह, बहुत जबरदस्त। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। सुरैया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। रानी आपा, आप कॉल लीजिए। जी हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं नसीबा बोल रही हूँ। जी नसीबा, बात कीजिए साहिर से। नहीं, आपसे बात करनी। आपसे पहले बात करूँ फिर भाई से बात कर लूंगी। जी जी। मुझे ये कहना है कि मुझे वो मास्क चाहिए अपनी सिस्टर के लिए, उनकी शादी होने वाली है। ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन खूबसूरत हो जाए थोड़ी। जरूर, इंशाल्लाह जरूर। हाँ, तो मुझे जल्द से जल्द आप भिजवा दें। बिल्कुल मैं भिजवा दूंगी आपको, बिल्कुल भिजवा दूंगी। भाई से बात। जी बिल्कुल, अब आप साहिर से बात नसीबा बोलिए। साहिर भाई, मुझे आपके साथ शो करना है, मैं होस्टिंग करना चाहती हूँ। मेरी बहुत ज्यादा ख्वाहिशात सबकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, मेरी भी करें। अब आ जाइए, आप होस्टिंग कर लीजिए, यहाँ भी कर लीजिए और मेरे साथ रेडियो पे भी कर लीजिएगा। आ जाइए। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, मुझे बहुत अच्छा लगेगा यार। क्या ख्याल है अली, एक सेगमेंट नहीं रखें यार, हफ्ते में एक दिन किसी को बुलाएं यहाँ पे और अपने साथ होस्ट करवाएं, हैं? मजेदार रहेगा ना? मजेदार। तो हमारी पहली होस्ट नसीबा होंगी और साथ साथ हर हफ्ते हम एक होस्ट बुलाएंगे जो हमारे गेस्ट होस्ट होंगे और वो पूरे पाकिस्तान से आ सकते हैं। हम उनका एयरफेयर भी बर्दाश्त करेंगे। कराची में अगर रहते हैं तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आप कराची से बाहर भी हैं तो भी आप मुकाबले से खारिज नहीं होंगे। हम इस बात की प्रमोशन भी करेंगे, मैं इसके एड्स भी बनाऊंगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ होस्ट करके प्रोग्राम। बहुत अच्छा रानी आपा, एक कॉल मेरी भी ले लीजिए, मेरा नाम शाहिदा है। एक कॉल ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हो बहन, ठीक हो? जी बिल्कुल ठीक हूँ और यकीनन आपको बात तो साहिर से ही करनी होगी। बाहर में जा साहिल लोधी, तुमसे बात करनी है मुझे, तुमसे बात करनी। हेलो, कौन बोल रहा है? आपा बोल रही हो? जी हाँ जी। ये कभी तुम सारे नुस्खे बताते हो, खुद पे ट्राई करती हो या हमें बताती रहती हो? जी अच्छा बात सुनो, तुम आप बराबर में जो एजाज बैठा भी इससे बात कराओ। अच्छा जी एजाज बात कीजिए। अबे भाई, झूठ बोल रहे हो या सही बोल रहे हो? उम्र वापस आ जाती है? आ जाएगी अभी, आप आ जाती है। ठीक है, मैं 25 क्यों 15 की कर दो। आ जाइए डॉक्टर साहब आ जाइए जी, रेसिपी पे आ जाइए। अच्छा जी, एजाज की जो मॉडल हैं वो भी तैयार हो जाएं, आप उठ के आ जाइए क्योंकि 20 मिनट लगेंगे। अपना साहिब वो ज्यादा पीते रहेंगे, उनका फेस ज्यादा है और उनका तो स्किन ऑलरेडी टाइट है। भाई ऐसा ना हो पकड़ के मुझे मारे। वो आप दोनों को बुला ले, मैं दोनों आ जाइए। आप भी आ जाइए, दोनों आ जाइए। स्किन की बात कर रहे हैं और आप लोग इधर आ जाइए। हाँ आ जाइए प्लीज। उन पे रिजल्ट ज्यादा समझ में आएगा।
तेज़ हो जाती है। यहाँ करेंगे, बहुत सारे यहाँ लोग बेचारे जो नोट करना चाहते हैं। आइए प्लीज, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जल्दी आ जाइए। अब शोर नहीं कीजिएगा, शोर नहीं कीजिएगा प्लीज। थोड़ा सा प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है मुझे, शोर नहीं कीजिएगा प्लीज। बैठिए, आपको खड़ा होकर आप आ जाइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। सिर्फ इनको दिखाना चाहते हैं कि इनके स्किन में और चेहरे में कितनी तब्दीली आई है। रानी आपा, आप वहीं से खड़े होकर बोलिएगा। जी जी। ये हमारी मॉडल थी, और नाम क्या था बहन आपका? शैला। शैला को देख लीजिए, शैला के चेहरे को देख लीजिए। चेहरे पे हमने वो उनका मास्क लगाया था, और हाथ दिखाइएगा शैला आप। पाउडर, ये हाथ जो है इस पे मास्क लगाया था और इस पे नहीं लगाया था, तो दोनों का फर्क ऐसे दिखा दीजिए। ये मुझे दीजिए। हाँ जी प्लीज। हाँ जी, हाँ, ये इनका फर्क बहुत वाज़ेह, और चेहरा भी एक ही उसमें स्टेप में बहुत ही अच्छा हो गया। तो आपके लिए जिससे पहले हमारे पास कॉल आई थी, उनकी बहन की शादी है, हम आपको दोबारा बता देंगे कि ये उपटन आपको कैसे बनाना है। 1 कप आपने चने का आटा लिया, इसमें आपने संदल पाउडर डाला, इसमें थोड़ा सा बालछट डाला, 2 टेबल स्पून बादाम का पाउडर डाला, और इसको आप बना लेंगे एक पाउडर, और फिर और थोड़ा सा चावल का पाउडर डालकर इसको मिक्स किया, और 1 टेबल स्पून हल्दी, और इसको उपटन बनाकर आपने पाउडर रख लिया। और रोज़ाना 2 टेबल स्पून लेकर पानी के साथ मिलाएंगी, और उसमें थोड़ा सा चंबेली का तेल डालकर आप इसको इस्तेमाल करेंगी। कीनू के छिलके खुश्क डालना ना भूलिएगा, इससे इसकी खुशबू बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अच्छा। ये वाइटनिंग के लिए एक उपटन है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, हमारे पास मैं एजाज के पास हूँ। एजाज, तुमको इधर आना पड़ेगा ताकि तुम नजर आते रहो। एजाज यहाँ पर आना पड़ेगा। 2 हमारे पास मॉडल्स हैं, और अभी कभी कुछ मत बताइएगा, अभी लगाएगा नहीं। 20 मिनट का ये मास्क होगा जो लगाया जाएगा दोनों पे, और दोनों को जरा गौर से देख लीजिए। अलीन का क्लोज बना लीजिए ताकि हमको बात के अंदर आसानी हो, बिफोर एंड आफ्टर हम दिखा सकें। एजाज जो है वो मास्क बना रहे हैं। जैसे ही एजाज मास्क ख़त्म करेंगे, वैसे ही हम बालों के लिए डॉक्टर ईसा की तरफ चले जाएंगे, फिर डॉक्टर इमरान से बात करेंगे। 20 तरकीब ये है कि 20 मिनट ये मास्क बना के छोड़ दिया जाएगा। 10 कॉलर्स पूरे पाकिस्तान से हम दे रहे हैं, उनको एब्सोल्युटली फ्री ये मास्क। एजाज जो है पूरा ट्रीटमेंट, 3 मास्क का ये ट्रीटमेंट है जो एजाज करने जा रहे हैं। आपका नाम क्या है? तस्नीम। ये बताइए, शादी को कितने दिन हो गए आपकी? शादी को तो साल हो गए। कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गए। तो आपको लगता है आपके चेहरे को ज़रूरत है इस वक्त? बस ज़रूरत पड़ी जाती है। ज़रूरत पड़ी जाती है। चलिए चलिए चलिए, बहुत मुबारक हो। इंशाल्लाह आज आपका चेहरा जो है वो आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगी। आपकी शादी को कितने बरस हो गए? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। तो 16वां लगा हुआ है। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 2 बेटे हैं। तो हस्बैंड के लिए तैयार होती हैं? कभी कभी आपके लिए ज़्यादा तैयार होती हूँ, यहाँ आने के लिए, शो के लिए ज़्यादा तैयार होती हूँ, शो में आने के लिए। अच्छा, चलिए चलिए, आज आपके लिए भी हम ट्रीटमेंट करेंगे। बहुत बहुत अच्छा। इन 2 को जिनको हमने चूज़ किया है, क्या हम इनको 3 ट्रीटमेंट, ये जो ट्रीटमेंट का कोर्स है, क्या फ्री दे सकते हैं दोनों को? दे सकते हैं। और जी, आप दोनों को ये ट्रीटमेंट का कोर्स ट्रीटमेंट लेने के बाद फिर आपके साथ आके दिखाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत अच्छा जी, अब हम डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। छाइयों की बातें हो रही हैं। मैंने जैसे बताया था पहले, ब्रेक से पहले, कि छाइयों के लिए बहुत सारी ख़वातीन परेशान होती हैं। इसका ताल्लुक इनसाइड से भी होता है, तो विटामिन बी और आयरन की कमी की वजह से। और हम जो चीज़ें बना रहे हैं, इसमें मैंने कहा था कि अल्लाह के हुक्म से ये मनी बैक गारंटी प्रोडक्ट है, आप अपने घर में बनाएं, ठीक है? अच्छा, ये जब लगाएंगे तो ऑनेस्टली झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी? झाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। देखिए, एक चीज़ जहन में रखें कि ये जो नेचुरल चीज़ें होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। थोड़ा टाइम लेंगी, ये कोई मैजिक नहीं करती कि आप समझ लें कि टीवी पे हम आकर आपको बता रहे हैं और जादू हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पेशेंस रखें, लेकिन मनी बैक गारंटी है। आप घर में जो चीज़ें लेंगी, मुझसे पैसे ले लीजिएगा आप, ठीक है? हम क्या करने जा रहे हैं जी, हमने बादाम का पाउडर लिया। ये चीज़ें याद करें और लिखें। अच्छा डॉक्टर साहब, 1 मिनट के लिए ज़रा कम हो जाएगी। अब दो डिफरेंट ट्रीटमेंट चल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, पहला ट्रीटमेंट जो हो रहा है वो एक विंडो के अंदर आप देख सकते हैं कि वो आप यास्मीन बात नहीं कीजिएगा, यास्मीन प्लीज चुप। पहला ट्रीटमेंट जो है वो विंडो चल रहा है, वो आपकी स्किन को 10 साल पीछे खींच देगा, आपके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। ये ट्रीटमेंट एजाज रोमेरो जो है ये दे रहे हैं। और दूसरा ट्रीटमेंट जो अब जो दवा आपको बनाना हम सिखाएंगे, वो दवा वो है जिसके लगाने से आपकी झाइयाँ गारंटीड आपकी जो पिगमेंटेशन है वो खत्म हो जाएगी। सर प्लीज। बादाम आप ले लें और मीठे होने चाहिए। इसका पाउडर बनाकर, ये सब चीज़ें हम वज़न है, ठीक है? सब चीज़ें हम वज़न है, तो चीज़ों के नाम लिख लीजिएगा, हम वज़न है। अच्छा, बादाम हमने लिया सपोज 2 टेबल स्पून, और उसके बाद 2 टेबल स्पून गोंद कतीरा जो बआसानी मिल जाता है। 2 टेबल स्पून हमने इसमें गोंद कतीरा मिलाया,
ऑरेंज पील, जो ऑरेंज का जो छिलका है उसको सुखाकर हम इसको भी डालेंगे 2 टेबल स्पून। ये सब चीज़ें हम वज़न हैं। हुस्न यूसुफ के नाम से एक जड़ी बूटी है जो आम मिल जाती है, सस्ती होती है। 2 टेबल स्पून हम इसके मिक्स कर रहे हैं। निशास्ता आम हर जगह से मिल जाता है, इसको भी पाउडर बनाकर आप डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। अच्छा जी, बाल जड़ हमने पाउडर नहीं किया है, आपने पाउडर करके डालना है, तो इसके भी हमने डालने हैं 2 टेबल स्पून। ठीक है जी। अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि अक्सर जब आप मास्क लेते हैं तो आपको जब बताया जाता है कि लगाने के बाद आप चूल्हे के करीब नहीं जाएं, तो समझ जाइएगा कि वो केमिकल हो सकता है, नेचुरल नहीं। ये लगा के आप खाना कुकिंग कर लें, आप बातचीत कर रहे हैं, आप कर लें, आपको अच्छा, कोई एक और मिथ है जो, अब मुझे बताइए सही है या गलत है, या ऐसा मास्क लगा के लोग ये कहते हैं कि आपको बात नहीं करनी चाहिए, क्या ये दुरुस्त है? जिस कि जब मास्क आप कोई लगा रहे हैं उसको ड्राई नहीं होना चाहिए, और हर्बल जो है वो ड्राई नहीं होता, गीला गीला रहता है, और इसीलिए इसको देर तक लगाना होता है। वो मास्क जो ड्राई हो जाए वो फौरी तौर पर उसको वॉश आउट कर लेना चाहिए। मेरा सवाल कुछ और है, आपको बता, मेरा सवाल ये है कि मास्क लगा के क्या आप देना चाहते हैं? हाँ, इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, जब आप मास्क लगाते हैं तो मास्क मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, कुछ पील ऑफ होते हैं, कुछ वाइप ऑफ करते हैं, मतलब वॉश कर देते हैं। जब आप मास्क लगाते हैं तो आपके मसल्स जो हैं वो उसको मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है मास्क, आपके स्किन को कंट्रोल नहीं कर रहा होता, आपके मसल्स को, फेस के मसल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। उस दौरान अगर आप बातें करते हैं, बोलते हैं, तो वो अपना काम नहीं कर पाता। ठीक है, कोई भी मास्क जो है वो सुपरफिशियल स्किन के ऊपर जो काम करता है, उसके साथ आप ये समझें कि आपके जो फेस के मसल्स हैं वो उनके ऊपर काम कर रहा होता है, वो उनको स्ट्रेस, मतलब उसको स्ट्रेच कर रहा होता है, पकड़ रहा होता है, खींच रहा होता है किसी तरह से कि वो होल्ड हो जाए अपनी जगह पे। अब मोस्टली क्या लोग मास्क लगा के बातें करते रहते हैं तो उनके ऊपर वो इफेक्ट नहीं आता जो आना चाहिए। तो रिकमेंडेड ये है कि आप खामोश 20 मिनट, आप अपने 15 मिनट आप सो जाएं, मास्क लगा के आप आइज बंद करके सो जाएं, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। ओके। अच्छा जी, अब ये जो हमने तैयार किया है, आपने इसमें जो सबसे एक महंगी चीज़ है वो है ज़ाफ़रान। ठीक है, अमूमन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसको भी हम वज़न ले लें, जो कि ऐसा करते नहीं हैं लोग, तो आपने हस्बे तौफीक जितना डालना है डाल दें। तो हम इसमें 1 टेबल स्पून ज़ाफ़रान मिक्स कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमने मिलाने के बाद इसको एक बार और पूरा बता दीजिए ताकि सबको याद हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। ये जो मास्क हम आपको बता रहे हैं ये झाइयों को गारंटीड दूर कर देगा। आपके चेहरे पे अगर कोई पिगमेंटेशन है तो उसका यकीनी खात्मा कर देगा। एक बार फिर अच्छा, रेसिपी हमारे टिकर पे भी चल रही है, लेकिन बादाम जो है हमने पाउडर बनाना है। हम वज़न बादाम होगा, हम वज़न गोंद कतीरा का पाउडर होगा, हम वज़न ऑरेंज पील का छिलका यानी कि ऑरेंज का छिलका सुखा के डाल दें हम वज़न, हुस्न यूसुफ हम वज़न डाल दें, बाल जड़ हम वज़न डाल दें, निशास्ता हम वज़न डाल दें, ज़ाफ़रान हस्बे तौफीक डाल दें, हम वज़न डाल दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये पाउडर हमारे पास तैयार है। अब लगाने का तरीका, ये बनने के बाद इस शक्ल को इख्तियार करेगा। ये देख लीजिएगा, ये जो हमने बनाया इसमें बाल जड़ पाउडर करके डालना था, उसके बाद ये शक्ल इख्तियार कर जाएगा। अब आपने इसको बंद करके अपने जार में रख लें। रोज़ाना लगाएं और किसी वक्त भी लगाएं, सुबह दोपहर शाम, जब आपको टाइम मिले, दिन में 1 दफ़ा इसको निकाल कर किसी प्याली में, हनी प्योर होना चाहिए। अक्सर मार्केट में प्योर हनी नहीं मिलते हैं, लोग कहते हैं जी इसके इम्पैक्ट नहीं आते, तो ऑफकोर्स हनी प्योर नहीं होगा, वो मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए कोशिश करें प्योर हनी ले लें। तो ये पाउडर लेकर प्याली में आपने ये लिया, थोड़ा सा इसमें हनी डाला, मिक्स करके इसका पेस्ट बना लें। अब ये आप पूरे चेहरे पे इस्तेमाल करें। अच्छा, लगाने के बाद कुछ बहनें बड़ी परेशान होती हैं कि डॉक्टर साहब वो तो ज़्यादा नुमाया हो रही हैं। नुमाया नहीं हो रही हैं, हो ये रहा है कि आपके चेहरे का जो कलर है वो साफ़ करता है ये, तो जहाँ जहाँ छाइयाँ होंगी वो बाहर नजर आएंगी, तो कुछ अरसे के बाद ये टूटना शुरू करेंगी। लेकिन साथ में कोशिश करें कि 1 कप ले लें गर्म पानी का, नीम गर्म पानी का, उसमें 2 नींबू निचोड़ें और चुटकी उसमें डाल दें इसकी दालचीनी पाउडर की। ये सुबह में निहार मुँह ले लें, क्योंकि ये अंदर से आपको सही करेगा। विटामिन बी और आयरन की कमी होने की वजह से ज़्यादातर ये होते हैं। ये अच्छा, वो इलाज है जो मनी बैक गारंटी है। मेरा एक सवाल है जो फरा से भी है, डॉक्टर साहब से भी है, आपसे भी है रानी आपा, एजाज आप भी जवाब दे सकते हैं। सवाल सुन लीजिएगा डॉक्टर साहब, डॉक्टर ईसा आपसे भी है, और ये उन तमाम लोगों के लिए जो बाहर देख रहे हैं। अच्छा, पहली बात तो ये मैं जेंडर डिफरेंस नहीं करता, तो जो बहुत सारे लाखों मर्द जो हैं वो हमारा शो देखते हैं, ऑफिस में होता है, समाज बैंक्स में चलता है, हॉस्पिटल्स में चलता है। रीज़न इज़ बिकॉज आई थिंक ये बहुत इन्फॉर्मेटिव शो होता है, एंड बहुत शुक्रिया आपकी पसंद का। सवाल ये है कि जब चेहरा धोया जाए तो क्या वो गर्म पानी से धोना चाहिए या ठंडे पानी से?
चेहरे के लिए ये बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर्दियों में हमारा दिल ये चाहता है कि हम गर्म पानी से धोएं, लेकिन क्या चेहरा ठंडे पानी से या गर्म पानी से धोना चाहिए? चेहरे के लिए कभी भी गर्म पानी या नीम गर्म पानी इस्तेमाल ना करें। जितना ठंडा पानी होगा वो आपकी स्किन को स्टेबल रखेगा, आपके मसल्स को टाइट रखेगा। वेरी क्विकली जी। अच्छा जी, मैं पीने के लिहाज से 2 चीज़ें ज़ाहिर भाई इस टाइम पेपर पे लिख के देने के लिए तैयार हूँ। पाकिस्तान में उम्र 60 से ज़्यादा नहीं है। जो लोग गर्म पानी इस्तेमाल करते हैं 100 साल तो नॉर्मल उनकी उम्र होती है अगर गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके आप पिए। इसके बेनिफिट इतने हैं, जापान 100 साल से पहले लोग नहीं मरते हैं, लेकिन पानी ठंडा कभी नहीं पीते, नॉर्मल भी नहीं पीते, वो पीते हैं जिनसे धुआं निकलता है। अच्छा, अब जहां तक मुंह धोने की बात है, नॉर्मल, ना ठंडा लें ना गर्म लें, जो आम पानी होता है। देखिए, आपने हजरात की बात की थी, हम लाइक शेव बनाते हैं, ठीक है, तो शेव बनाने के लिए आपको स्किन के ऊपर पहले आपको नरम नीम गर्म पानी से आपको मुंह धोना होगा, वो खुलेगा, तभी आप प्रॉपर शेव कर सकेंगे। ठीक है, शेव करने के बाद हमेशा ठंडे पानी से जो है वो धोना चाहिए, ताकि वो वापस आपके जो पोर्स है जब वो क्लोज हो जाए और वो सेट हो जाए। थैंक यू। 30 सेकंड्स। पिंपल्स आपकी स्किन पे हैं तो आप थोड़ा सा ठंडा पानी ले लें, और आपकी स्किन ड्राई है तो आप नीम गर्म का पानी का इस्तेमाल करें, या सादा नल का पानी, चिल पानी या बहुत बर्फ का पानी का इस्तेमाल ना करें। ऑलराइट, इजाज़ 30 सेकंड्स। अपने आप को डिटॉक्स करें। लोग डिटॉक्स वाटर पीते हैं अपनी बॉडी को इनर साफ करने के लिए, मगर मैं आपको बेहतर तरीका बताता हूँ। अपनी बॉडी को शावर में डिटॉक्स करें। उसके लिए एप्सम सॉल्ट यूज़ करें विद जिंजर। एप्सम सॉल्ट जो है वो एक मैग्नीशियम सल्फाइड से बनता है, ठीक है। उसके साथ आप सॉल्ट जिंजर पाउडर मिक्स करके और ऑलिव ऑयल के साथ हल्का सा बिल्कुल मिक्स करें और अप्लाई करें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जब हम वापस आएंगे, अभी तो हम टॉस के लिए ब्रेक करेंगे, लेकिन जब हम जैसे ही वापस आएंगे वैसे हम आपको रिजल्ट दिखाना शुरू करेंगे कि एज किस तरह से पलटती है, और साथ साथ डॉक्टर इमरान से बात करेंगे। डॉक्टर इमरान के पास एक ऐसी रेसिपी है, वो आपको इस तरह से गाइड कर देंगे कि आपको किसी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आपके चेहरे की पिगमेंटेशन ख़त्म हो सकती है, आप टेंशन फ्री हो सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज हो सकता है, लेकिन उसके लिए सुनना शर्त है, सुनना शर्त है, समझना शर्त है, और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन शर्त है। छोटा सा एक ब्रेक के बाद याद रखिएगा, हम आपको जवानी वापस देने जा रहे हैं। 10 से 15 साल डेफिनेट 3 ट्रीटमेंट्स में आपको दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। अगले 5 से 6 मिनट आपकी पूरी ज़िंदगी को तब्दील कर देंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं अगले से 5 से 6 मिनट डॉक्टर इमरान को दूं, मैं यहाँ पर आना चाहता हूँ। मेरे पास ये 2 ख़वातीन जो हैं ये मौजूद हैं। मास्क इनके चेहरे पे लगाया जा चुका है। अगर आप इधर आ जाइए, अगर आप देख लें तो इन दोनों के चेहरे पे मास्क लगाया जा चुका है। यहाँ सबसे पहले मास्क इनको अप्लाई हुआ था, 20 मिनट का हमने टाइम देना था, तो तकरीबन 10 से 12 मिनट इनको गुजर चुके हैं। इनको भी तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। सो बाय द टाइम हम ये शो ख़त्म करेंगे, हम आपको दिखा पाएंगे कि दरअसल इनके चेहरे पे होता क्या है। 3 ट्रीटमेंट का, ये 3 मास्क ट्रीटमेंट का ये पूरा कोर्स है, और इसके बाद आपकी उम्र 10 से 15 साल पीछे चले जाती है। और साथ साथ जो एरिड इसका जो पॉजिटिव है, प्लस जो है वो ये है कि 6 महीने तक आपको मजीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। अच्छा, ये आपने सिर्फ यहाँ तक लगाया, क्या ये गर्दन पे अप्लाई हो सकता है? क्योंकि गर्दन की झुर्रियों का नेक तक हो सकता है। ओके, ऑलराइट जी, ऑलराइट। अब आइए, अब आपकी ज़िंदगी को तब्दील करते हैं। ये वो 5 से 6 मिनट हैं जो आपने वो शाहरुख की तकरीर सुनी थी ना, शाहरुख साहब की तकरीर सुनी थी, वो 70 मिनट दैट चक दे इंडिया में। तो ये वो 5 से 6 मिनट हैं जो आपकी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं। कैसे तब्दील कर सकते हैं? मैं चुप हूँ, डॉक्टर इमरान। देखिए, पीछे बिलीफ हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा था, डॉक्टर ईसा ने भी, कि ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसकी शिफा नहीं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मुझको मेरे नामों से पुकारो, मैं तुम्हारी सुनता हूँ। और हमने अपने 20 साल ज़िंदगी के अंदर जितने भी ये मेडिटेशंस मुख्तलिफ मज़ाहिब की भी जो है वो सीखे, उसमें भी 2 ही ब्रीदिंग है या 2 ही साउंड्स हैं। एक हा ब्रीदिंग है और एक मीम साउंड है। और कुरान पाक के अंदर हमारे जो हुरूफ मुक़त्तात मिलते हैं, हामीम, वो उससे बेहतर कोई नाम नहीं हो सकता, क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला के वो नाम है जिसका मतलब अल्लाह और अल्लाह के रसूल जानते हैं। और इतने मुतबरिक जो है वो हुरूफ मुक़त्तात है। तो पहली जो इसका जो पार्ट है वो ये है कि हमें हा मीम के ऊपर अपने एक रिदम सेट करना है जिस्म का। ये सारा आपका बाहर का काम जब होगा जब अंदर के खलियात खुलेंगे और दौरान खून चलेगा। अगर दौरान खून नहीं चलेगा तो वही दर्द भी होगा, दौरान खून नहीं चलेगा तो दबाव भी होगा, और आपकी स्किन के ऊपर भार जो है वो नहीं आ सकेगा। तो दौरान खून चलाना है अंदर का, कि हेल्दी दौरान खून हर वक्त चलता रहे सेहत के लिए। तो हा के लिए क्या करेंगे, और फिर मुंह को बंद कर लेंगे,
और मीम के साउंड के ऊपर नाक से सांस खारिज करेंगे, कान के ऊपर हाथ रख लेंगे, ऐसे ये ऐसा होगा। यानी अगर आप कानों पे हाथ रखेंगे तो ये वाइब्रेशन अंदर शुरू हो जाएगी, यानी क्योंकि आपका मुंह आपने बंद किया है तो मीम के साउंड से आपके जिस्म के अंदर वाइब्रेशन शुरू होगी। यानी अगर ऐसे भी अभी कोई कान के ऊपर ही रखे तो ये वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी। तो पहली जो ब्रीदिंग है वो हमें 3 से 6 से 9 इस तरह में ब्रीदिंग शुरू करनी है। हाँ, अच्छा, क्या हम ये सब कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं ना, अभी हम कर सकते हैं। हाँ, आप लोग सब भी एक सेकंड डॉक्टर साहब होल्ड ऑन जी, पहले बताइएगा इसका तरीकेकार क्या है। आप सब इसमें इन्वॉल्व हों, जो लोग हमें देख रहे हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हों। मुंह से हम सांस लेते ना और मुंह बंद कर लीजिए और मुंह बंद कर लें और आप कानों के ऊपर आप वाइब्रेशन फील करें। जब नाक से सांस खारिज बाहर होगी मीम से, कान के ऊपर आपकी वाइब्रेशन हो रही है, बिल्कुल हो रही है। और यही वो लिक्विड है जो आपको बैलेंस रखता है। आपको पता है जब गुड्डी पे लगता है आदमी कैसे गिर जाता है, यही वो बैलेंस है आपकी पूरी बॉडी का, जो सारा बैलेंस है यहीं पे है, इन दोनों कानों के बीच में। ये पहली जो है वो ब्रीदिंग हुई। उसके बाद फिर जो क्या करना है कि अल्लाह तबारक व तआला की खूबसूरती पूरी दुनिया के अंदर है, फूलों से लेके, परिंदों से लेके, इंसानों से लेके, आसमानों से लेके, और तसव्वुर जो है उनकी बुजुर्ग हस्तियों से लेके, आप जिसको भी तसव्वुर कर सकते हैं वो तसव्वुर यहाँ रखना है, वो तसव्वुर जो है वो यहाँ रखना है। और मुंह से जो है वो अल्लाह तबारक व तआला के नाम है अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। खालिक, बारी और मुसव्विर अल्लाह तबारक व तआला के क्रिएटर के जो है वो नाम है। और ये अपना उल्टा हाथ अपने दिल के ऊपर रखना है और वाइब्रेट करना है। जैसे वाइब्रेट करते हैं ना, कोनी से वाइब्रेट नहीं करेंगे, उंगलियों से वाइब्रेट करेंगे, उंगलियों से वाइब्रेट करेंगे। नहीं, अब आप उंगलियों से वाइब्रेट करेंगे और ये पढ़ना शुरू करेंगे अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। इससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है ना कल्ब की, ये जारी होनी शुरू हो जाएगी इस हाथ से। अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। अब अपनी आंखें बंद करके कोई खूबसूरत मंजर सोच लीजिए, कोई भी खूबसूरत मंजर सोचते रहेंगे। क्या ये किसी के लिए दुआ भी की जा सकती है? ये तो पूरी बॉडी पहले वाइब्रेट कर रही है ना, ये इससे पेन आपका जाने वाला है, इससे आपकी स्किन जो है वो अगर मैं किसी के लिए दुआ करना चाहूँ, किसी को हीलिंग भेजना चाहूँ, ये दुआ वो एक उससे ज़ाहिर फिर दूसरे स्टेप्स होंगे। अभी तो हम अपना इंटरनल बेसिकली जो है वो सही कर रहे हैं, राइट। अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। और अब आपने आंखें बंद की और एक मंजर हो, जो भी खूबसूरत मंजर, आपकी माँ हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपके जिनको आप अकीदत रखते हैं वो हो सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की कोई भी जो है वो कायनात की खूबसूरती जो है वो हो सकती है। यानी अब तसव्वुर ये है अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अब आपने जारी कर लिया है, राइट, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। अब ये और लास्ट स्टेप क्या है कि अब आपने अपना सिर्फ ये हाथ रखा हुआ है अपने उस चेहरे के लिए जहाँ पे आपको इसको वाइब्रेट करना है। यानी क्या अब हुआ क्या है, बॉडी को आपने वाइब्रेट किया है हामीम से हुरूफ मुक़त्तआत के ऊपर, दूसरा आपने अपनी एनर्जी को जारी किया है अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर के ऊपर, और अब उस एनर्जी को जो पूरे जिस्म के अंदर आपके पास आ गई है उसको अब पहुंचानी है जहाँ जहाँ आपको ये दर्द से निजात चाहिए, जहाँ जहाँ आपको ग्लो चाहिए, जहाँ जहाँ आपको जो है मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा है वो करने हैं। अब अगर हम इस सारी चीज़ों को मैंने समझा दिया, अगर हम सब अभी जो है वो करते हैं, आप अपने चेहरे की ग्लो अभी देख लीजिएगा, अगर आपका कैमरा दिखाएगा। हम इस एक्सरसाइज को, अगर आपके पास 1-2 मिनट अगर है कर सकते हैं, हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट मेरे साथ से फॉलो कीजिए। 2 मिनट के अंदर अपनी अंदर की एनर्जी देख लीजिएगा और कैमरा आपके चेहरे की एनर्जी दिखा देगा कि ग्लो जो है वो सब लोग करें, ठीक है, सब लोग करें। हाँ जी, सांस लेंगे पहले, हर शुरू में किसी का कम सांस होगा, आहिस्ता आहिस्ता सांस बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर एक बार करेंगे, फिर एक बार और लेंगे, अपने माथे के ऊपर खूबसूरत मंजर लेके आइए, हाथ अपना उल्टे हाथ पे रखिए और बोलना शुरू कीजिए अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, 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 अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। आंखें बंद रखेंगे, मंजर को सामने रखेंगे, उल्टे हाथ के ऊपर अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर कहते रहेंगे, सीधे हाथ से अपने चेहरे को वाइब्रेट करना शुरू कर दे, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल
बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। मंजर में फूल देखे, पत्तियां देखे, हरमैन शरीफैन देखे, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। अपने आप को खूबसूरत होता हुआ देखें, अपना चेहरा खूबसूरत होता हुआ देखें, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। अपने आप को सेहतमंद देखें, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। और दोनों वाइब्रेशन साथ साथ चलेंगे, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर, अल खालिकुल बारीउल मुसव्विर। अपनी एनर्जी नोट कर लीजिए, अपने चेहरे का ग्लो नोट कर लीजिए, अपने अंदर की एनर्जी नोट कर लीजिए कि कितना आप जो है वो चार्ज हो। अच्छा, एक खातून यहाँ भी कर रही है, यहाँ भी कर रही है। उन्होंने कहा मैं एक तरफ से खूबसूरत क्यों लगूँ, मैं दोनों तरफ से लगूंगी। रानी आपा जो थी उन्होंने यही हाथ रखा हुआ था और दूसरा हाथ यहीं लगा रही थी। ये जो कर रहे थे वाइब्रेट जो करेंगे ना, वो उंगलियों के पूरों से आपने वाइब्रेट करना है, कोने के बजाय। इनका चेहरा इसको हामीम को जब आप कुरान में तलाश करें, हामीम को अल्लाह ताला ने पूरी सूरह उतारी है, 41 नंबर सूरह है जिसका नाम ही हामीम है। स्टार्ट में पहला लफ्ज़ मिलेगा, उसकी स्पेलिंग ज़रूर देखिएगा, उस स्पेलिंग के साथ उसको ब्रीथ कीजिएगा। कमाल है जी, बहुत सुकून सा मिला है बॉडी के अंदर। इसमें दो काम एक साथ हो गए, आपकी इबादत भी हो गई और अल्लाह ताला से आपने वो कुछ मांग लिया है जो आपको चाहिए। असल में सैर भाई सारा मामला है अंदर से। आपको मज़े की बात बताऊं, हम लोग कुरान को क्योंकि इतना समझ के नहीं पढ़ते हैं, आप कभी जाइएगा, सिर्फ मैं 2 आयतें बता रहा हूँ, सूरह नहल की 16 और 17 नंबर आयतें। अल्लाह ताला कहते हैं कि क्या तुम ये समझते हो कि ये जो ज़मीन और आसमान में हमने सब कुछ बनाया, क्या ये सब तमाशे के लिए है? और अगर तुम समझते हो ये सब तमाशे के लिए, क्या तमाशा करने के लिए मेरे आसमान पे जगह कम थी? तो हम यहाँ तमाशे के लिए नहीं आए। हर चीज़ में अल्लाह ने कोई ना कोई चीज़ रखी है, उसकी खूबसूरती को खूबसूरत आँख देखती है सिर्फ। और एक बड़ी कॉमन सेंस की बात है, सारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे हुए जो बैरूनी खूबसूरती की बात कर रहे हैं, हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमें क्या कहा जाता है, यूवी से बचना है, धूरत की तपिश से बचना है, बाहर की आलूदगी से बचना है, बाहर के टेम्परेचर से अपने स्किन को बचाना है, सर्दी में हो तो गर्मी में हो, गर्मी से सर्दी में। जिस वक्त हम हसद कर रहे हैं उस वक्त अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? सही बात है। जिस वक्त हम जलन कर रहे हैं, किसी से जल रहे हैं, हसद कर रहे हैं, तो उस वक्त अंदर का टेम्परेचर क्या होगा? अच्छा डॉक्टर, वो टेम्परेचर बाहर से क्या करेगा? मैं कुछ टेलीफोन कॉल्स लेना चाहता हूँ और उसके बाद ये मुझे दीजिएगा, कुछ टेलीफोन कॉल्स लेना चाहता हूँ ताकि इसको हम थोड़ा सा सुखा भी दें। ये 20 मिनट लगते हैं, शायद 20 मिनट पूरे नहीं हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सर रोजीना नाज जी। रोजीना, क्या कहना चाहती हैं? नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सर ये जो आज का ट्रीटमेंट है, मुझे इसके बारे में मालूम करना था। हाँ जी, पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? सर मैं कराची से बात कर रही हूँ। सर ये ट्रीटमेंट जैसे मिल सकता है हमें? आप ये बताइए, आपकी उम्र क्या है? सर 45। 45 बिल्कुल मिल गया। मिल नहीं सकता, मिल गया, आपको दे दिया ये ट्रीटमेंट एब्सोल्युटली फ्री। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। एक और टेलीफोन कॉल है, एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सारा बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन है, नाइस प्यारा है, मैं इसको मुसलसल देखती हूँ। थैंक यू। और मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मुझे जो आज डॉक्टर इमरान ने मास्क बताया है वो मुझे रिक्वायर है। मेरी एज 43 है। डॉक्टर इमरान ने मास्क नहीं बताया, एजाज रोमेरो ने मास्क बताया है। अब आप बता दीजिए। डॉक्टर इमरान साहब ने तो वो बताइए जो आपके अंदर की आंख को खोल देगा। बिल्कुल तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको दे दिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। साहिब भाई? नहीं, जॉर्ज बुश। बोलिए बोलिए। जी जी बोल रहा हूँ, साहिर बोल रहा हूँ। यार से मुझे बहुत शिकायतें हैं। वो तो है, फिर तो फौरन कॉल काटें, कोई नहीं मुझे सुननी शिकायत। नहीं, आज की कोई शिकायत विकायत की कॉल ही नहीं ले रहे हम लोग। नहीं करूंगी। हाँ बोलिए बोलिए, क्या शिकायत है? यही भाई, मुझे भी आपसे बात करनी थी कि ना हमारे घर का कोई मसला है। क्या? एकदम हमारे घर का कोई मसला है। अच्छा अच्छा देखिए, यूं कीजिए, आप नंबर ले लीजिए, उसके बाद हमें कॉल कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं। ये मसले हम यहाँ पर इस वक्त डिस्कस नहीं कर सकते, आप मुझे बाद में कॉल कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो भाई? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। इस वक्त मैं पंखे वंखे झल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी बोलिए 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 बोलिए। साहिब भाई, मैं बहुत खुश हूँ जो आपसे बात कर रही हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।
क्या कहना चाहती हैं आप? दुखी हो गए खुश? जी भाई, मेरे मुंह पे छाइयाँ बहुत, एलर्जी हो जाती है जब भी किसी साबुन से मुंह धोती है। डॉक्टर साहब का केस है ये, डॉक्टर ईसा का केस है। डॉक्टर साहब जाइयाँ हो जाती हैं। बहन छाइयों के लिए तो अभी हमने प्रोग्राम में पूरा बना के दिखाया था और आपने कहा कि मुझे एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें एलर्जी होती है, उन्हें पता नहीं होता। आसान नुस्खा बता देता हूँ, जिनको भी एलर्जी है घर में इलाज करें अल्लाह ताला की नेमतों से। 5 चीज़ें बता रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। गुले बनफशा, गुले गाव ज़बां, सौंफ, उनाब, गुलमंदी, ये 5 चीज़ें हैं। इनका पाउडर बना लें, सुबह शाम आधा आधा चमचा खाएं। जिनको भी एलर्जी है, जिनको दमा है, जिनको सोराइसिस है, जिनको एक्जिमा है, सबको अल्लाह सुब्हानो तआला से शिफा दे। अच्छा जी, ये मुझे बताइए, 4 मिनट हमारे 4 मिनट हमारे पास हैं। अभी जब जाएंगे हम तो डॉक्टर साहब यहीं रहेंगे आपके पास आधे घंटे के लिए। डॉक्टर साहब प्रोग्राम के बाद भी यहाँ मौजूद हैं, बात कर लीजिएगा। मेरे पास 4 मिनट है। मुझे बताइए कि हम इसको उतार सकते हैं सर? उतार सकते हैं। आप लोग ज़रा सब आ जाइएगा और हम चाहते हैं कि हम दिखाएं बिफोर एंड आफ्टर। सबसे पहले हम इनका हुआ था, तो ये मैं पीछे से इनको खोल देता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, आप तैयार हैं जी अपनी नई शक्ल को देखने के लिए? और जी, इनका बिफोर एंड आफ्टर भी हम दिखाएंगे और थोड़ा सा जरा हैं एहतियात से जी। ओके, ये एजाज ये टाइट हो जाता है। अच्छा, मर्दों के अगर ये लगे ना तो ये उतारने के बाद शेव भी बन जाएगी खुद ब खुद। नहीं, वैक्स नहीं करेगा ये। अच्छा, वैक्स नहीं करेगा। ओके, ठीक है, थोड़ा एहतियात कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी जी। आपको दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं, इनको दर्द नहीं हो रहा। मर्द को दर्द नहीं आता। ये मर्द नहीं है। चेंज हो गई। वैसे औरतें होती बहुत बहादुर हैं। हाँ। जिस तरह ये एक एक बाल अपनी भवों को नोच सकती है, यकीन माने मर्द नहीं। और आप इजाजत दें, आपके नोच लेंगे। आप मर्द नहीं नोच सकता एक एक बाल। हाँ। उफ, बहादुर के साथ चालाक भी होती है, वो एक्सपर्ट से ही निकलवाती है। खुद भी अगर कर रही हो, लेकिन बहरहाल भी बहुत बहादुरी का काम। वाह, वाकई है, वाकई वाह भाई वाह। ये तो 16-16 साल की हो गई हैं। बहुत चेंज आ गया। सीरियसली, वेरी कूल भाई, वेरी कूल। वाह। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दीजिए। ये इनका बिफोर भी दिखा दीजिएगा और आफ्टर भी दिखा। वाह, क्या बात। रिंकल्स कितने कम हो गए हैं, रिंकल्स कम हो गए भाई, रिंकल्स कम हो गए, झुर्रियाँ कम हो गई हैं भाई। बहुत अच्छा। 3 ट्रीटमेंट में तो इनका नाम दोबारा रखना पड़ेगा। और एक ही मास्टर प्राइज। 3 के बाद तो जिरगा बैठेगा। बात सुनो, नाम क्या रखे? बच्ची है। वाह वाह वाह, वेरी नाइस यार। वैसे वाकई बहुत ग्लो आ गया। ये तो कुछ अमाल का भी होता है, हाँ, लेकिन आप पे तो वैसे वाकई बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस, ऑनेस्टली बहुत अच्छे। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें मैं इनको खोलना शुरू करूँ? ओके डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं इनको बस खोल रहा हूँ। हाँ जी, दिखाइए दिखाइए। एक सेकंड हो गया जी। अरे वाह, आप खामा में मेकअप करके आई थी। पिंक पिंक हो गई। वाह भाई वाह, वाकई पिंक पिंक हो गई। मैं तो बात कर। अच्छा, आइसिंग करें? आइसिंग करना जरूरी है। अच्छा, बिल्कुल। इसके अंदर क्योंकि अरे एक सेकंड दिखाइएगा यार, सच में बताओ यार। हाँ, वाह क्या बात है यार, ऑनेस्टली। वाह 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 भाई वाह, वेरी नाइस जी, वेरी नाइस। आइए जी, आपका नाम यास्मीन है ना? अल्लाह मालिक, मैं खींच रहा हूँ। नहीं, फिक्र मत कीजिए, हल्का 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 हल्का, आहिस्ता 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 आहिस्ता। हाँ जी, हाँ जी, आ जाइए जी। बहुत 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 शुक्रिया। अरे वाह, ये लीजिए, वेरी नाइस। इनको धो दीजिएगा आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच। आपको भी अब धुला के दिखा रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच। आपको बताना ये मकसूद था कि ये वाकई काम करता है और उसने काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। ज़िंदगी बखैर, मंडे मुलाकात हुई, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।